खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल पर हुए एफआईआर पर सियासत शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी और जो तथ्य आए हैं उसके बाद एफआईआर हुई है। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष से काम नहीं करती। हालांकि कांग्रेस साजिश का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भूपेश बघेल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से, कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है। इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी और इस बाबत एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। हमारे आदेश के बावजूद एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर क्यों नहीं डिस्क्लोज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हमारा आदेश स्पष्ट है तो एसबीआई क्यों नहीं डेटा रिलीज कर रहा है। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। वहीं इंदौर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। पार्टी बंद करवाने पहुंचे आईपीएस कृष्ण लाल चंदानी पब में छापा मारा गया। रिजर्व पुलिस लेकर पहुंचे आईपीएस लाल चंदानी। एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जब पार्टी बंद करवाने पहुंचे आईपीएस कृष्ण लाल चंदानी और इस दौरान रिजर्व पुलिस लेकर पहुंचे आईपीएस लाल चंदानी और आईएसपी के निर्देश के दौरान एफआईआर दर्ज हुई है। सूचना मिल रही है कि विजयनगर से पार्टी करने के बाद ये मिस्टर स्कल रात को 2-2:30 बजे तक चलता था। तो जो भी विजयनगर का क्राउड था वो यहाँ आके पार्टी करता था। तो आज विजयनगर पुलिस ने मुखबिर सूचना पे यहाँ मिस्टर स्कल पे कार्रवाई की है। दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। जिला अस्पताल परिसर में कचरे के डिब्बे से एक नवजात का शव मिला है। कचरे के डिब्बे से नवजात का शव मिलने के बाद से सनसनी मच गई है और मामले की जांच में अस्पताल प्रबंधन जुटा हुआ है। प्रबंधन की माने तो किसी बाहरी ने शव को यहां पर फेंका है। जानकारी के बाद पुलिस भी जांच में जुटी है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तो देखिए, कचरे के डिब्बे में नवजात का शव मिला है। जिला अस्पताल परिसर में मिला शव और अब मामले की जांच में अस्पताल प्रबंधन जुटा हुआ है कि आखिरकार ये शव यहां पर आया कैसे। और संवाददाता आशीष जैन जुड़ गया। आशीष, वाकई में मानवता को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है, कैसे जांच होगी इसकी? रेणु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिला अस्पताल में जहां कचरा, सामान्य कचरा रखा जाता है, फेंका जाता है, वहां पर सुबह सवेरे जानकारी लगी थी कि एक जो कचरे जब उठाने के लिए जब लोग वहां पर पहुंचे, जो सफाई कर्मी है, तो उन्होंने देखा कि एक कंटेनर में एक नवजात का शव है। दरअसल ये प्लास्टिक का कंटेनर था और चूंकि यह इस तरह के कंटेनर अस्पताल में उपयोग नहीं होते, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी के द्वारा बाहर से लाकर के इसे नवजात के जो शव को वहां पर फेंका गया है। अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी गई, पुलिस को जानकारी दी गई, सभी के द्वारा इस मामले पर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। चूंकि यदि कोई बाहर से लेकर के आया है तो आपराधिक मामला बनता है, यदि वहीं से कुछ मामला हुआ तो भी आपराधिक प्रकरण बनता है। उसके लेकर के अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब कार्रवाई करेगा, जांच करेगा और उसके बाद जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित ही मानव भ्रूण को जो शिशु का भ्रूण जो है, नवजात का जो शव है, उस तरह की जो मानवता का शर्मसार किया है, इस तरह से फेंका गया है, निश्चित ही ये दंडनीय अपराध है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रेणु जी,
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस पर एक्शन लिए जाने की बात जरूर कही जा रही है। जिला अस्पताल परिसर में शव मिला है। दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है। वहीं शिवराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया। एक और विफल यात्रा का राहुल ने किया समापन। न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अन्याय यात्रा साबित हुई। सोनिया गांधी ने क्यों नहीं लड़ा चुनाव, ये भी सवाल पूछा गया। मित्रों, कल मुंबई में राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने 2 यात्राएं की और वो 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो, कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई और जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। और न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहाँ जहाँ से वहाँ गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। हर माता बहन बेटी हमारे लिए शक्ति है, प्रधानमंत्री ने कहा। इंडी गठबंधन शक्ति के खिलाफ पीएम और शक्ति को खत्म करने के लिए विपक्ष की घोषणा पत्र। माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा। बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। सागर के कनेरा देव हत्याकांड में एक्शन हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों के मकानों पर नजर चल गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक व्यक्ति की पीटकर हत्या हुई थी और इस मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल अभी एक फरार है जिसकी तलाश जारी है।
तो देखिए 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। और कनेरा देव हत्याकांड मामले में एक्शन लेते हुए प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा और एक बार फिर जो मकान हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। मकान तोड़ दिए गए हैं, आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला और कार्रवाई के दौरान की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये सागर की हैं। देख रहे हैं ये मस्तराम गोष्ठी के द्वारा जो है अनाधिकृत जो है मैरिज गार्डन का जो है निर्माण किया गया था, दुकानों का भी निर्माण किया गया था। उनके द्वारा जो निर्मित जो है अनाधिकृत जो हिस्सा है वो आज तोड़ा जा रहा है।